हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं इसी टाइम से कर रही हूँ। इससे पहले का वीडियो मैंने नहीं शूट किया था। और यहाँ पे आज से ही सुबह पहले 10 बजे का स्कूल हुआ करता था, लेकिन अभी 9 बजे का स्कूल हो गया है। सो इनको मैंने अपनी बेटी को नहा धोकर मैंने रेडी भी कर दिया, नाश्ता भी करवा दिया है। और इसके बाद में 15-20 मिनट के लिए ये साइकिलिंग करेंगी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:45 के करीबन हो रहा है। और इसके बाद इनकी वैन आ जाएंगी, फिर ये चली जाएंगी। और मैंने भी नहा धो लिया था, नाश्ता भी कर लिया था। दिन इसके बाद में आ गई थी छत में। काफ़ी टाइम बाद छत में आ रही हूँ। और वैसे होता है कि मैं पार्क में भी चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक। लेकिन आज नहीं गई थी। आज मैंने सोचा कि चलो छत में ही रहते और यहाँ पे पढ़ाई भी करूँगी। काफ़ी टाइम रुकूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा मन है कि आज मैं धूप में बैठ के पढ़ूँगी। और इन केस अगर थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड होगा तो धूप में ही बैठ जाऊँगी। और यहाँ पे बस ये देख सकते गेहूँ फैले हुए थे, तो यहाँ पे कुछ कबूतर आ गए तो और कितनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो इनको पहले से इनकी पेट पूजा करवा देते हैं, देन इसके बाद ही इनको उड़ाएंगे। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को 3 दिन के टारगेट शेयर कर दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो चलो एक बार मैं दिखा देती हूँ, अपना टाइम टेबल भी आपको शेयर कर देती हूँ और साथ में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ आज वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 दिन के टारगेट्स आपके साथ में शेयर किया था, जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी और करंट अफेयर ये इंक्लूडेड है कि 3 दिन हम ये पढ़ने वाले हैं। सो आज मैं पढ़ूंगी पॉलिटी, हिंदी और साथ में करंट अफेयर। और कल मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, हिस्ट्री के साथ में हिंदी हो जाएगा, करंट अफेयर। ऐसे क्या होगा कि 3 दिन का अगर हम सब्जेक्ट लेके चलते हैं ना, तो 3 सब्जेक्ट ना आसानी से हो जाते हैं और बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि चलो हम ये ना 4 सब्जेक्ट जो हैं, इनके अंदर जो भी टॉपिक मैंने आपके साथ में शेयर किया था वो हम ना 3 दिन कवर करेंगे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो कि जैसे अगर आपको एक दिन पॉलिटी पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, पॉलिटी के साथ हिंदी पढ़ना है, या करंट अफेयर है, जैसे 1 घंटे इसके लिए निकाल लिया, 1 घंटे इसके लिए, और साथ में बाकी जो बचा टाइम है पूरे दिन में वो पॉलिटी के लिए हो गया। तो ऐसे क्या होता है ना, वो चीजें ना बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। और ये वाला जो है, अब ऐसे नेक्स्ट डे अब क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। ये तो ऐसे क्या होगा, एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट जो हो जाते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन टारगेट हमारे ये 3 दिन के हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग भी कर लिया करिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी एक दिन में जैसे मुझे अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 2 सब्जेक्ट कोई सा भी, एक हैवी और एक थोड़ा सा लाइट ले लूंगी। और इसके बाद में जो बाकी का टाइम होगा उसमें मैं इनका रिवीजन कर लूंगी। और नेक्स्ट डे जो होगा, उन जो बचे हुए टारगेट्स हैं वो हमारे वो कंप्लीट करने होते हैं, तो उसको भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके ना बहुत ज्यादा जो होता है वो जो हमारे टारगेट्स होते हैं उनका लोड भी नहीं पड़ता, और साथ में चीजें जो होती है ना वो भी धीरे धीरे कवर होती चली जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा टाइम टेबल जो मैंने अपनी स्टडी टेबल में ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। और यही टाइम टेबल मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि हम ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे 3 दिन ना पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और हिंदी पढ़ेंगे। और साथ में नेक्स्ट जो हमारा 3 डेज होंगे उसमें थर्सडे, फ्राइडे में जैसे साइंस हो जाएगा और ज्योग्राफी हो जाएगा और करंट अफेयर, हिंदी, ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा। और बाकी जैसे बचता है संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन क्या कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, इकोनॉमी कर सकते हैं। और सैटरडे संडे में यूपी जीके हो जाएगा, क्योंकि जो फ्राइडे तक है हमारा वो करंट अफेयर करेंगे और साथ में हिंदी, यानी हिंदी को हम और करंट अफेयर को 5 दिन पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो सैटरडे संडे रहेगा उसमें ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए सैटरडे का दिन जो बचता है और संडे वाला, तो ये 2 जो होंगे वो हमारे यूपी जीके के लिए हो जाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट रह जाते हैं वो ऐसे हो जाएंगे रिवीजन, या जैसे जैसे इनका बार बार रिवीजन होता चला जाएगा, जो सब्जेक्ट पहले कंप्लीट होता चला जाएगा, बाद में जो बचेगा वो बाद में फिर उसके लिए जो टाइम बचेगा वो नेक्स्ट हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसकी तरफ हम लोग मूव कर लेंगे। सो ये रहा मेरा टाइम टेबल। और जैसे ये एक और टाइम टेबल है जो मैं जैसे टाइमिंग को लेके होता है कि मुझे किस किस टाइम पे मुझे क्या काम करना है। अब मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि मैं 4:30 या 4:30 या 4:25 या ऐसे मतलब करके मैक्सिमम जो टाइम होता है वो मेरा 4:30 तक मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद में मैं आधे घंटे अपने लिए रखती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए और रेडी होने के लिए, क्योंकि स्टडी करनी होती है। तो ऐसे करके ना यहाँ पे मैं 2 घंटे का टारगेट लेके रखती हूँ। और इसके बाद में इस बीच में जो गैप होता है ना मेरा, ये मैं यहाँ पे यानी 7 बजे तक, यानी 5 से 7 में एक पहला स्लॉट कर लेती हूँ। देन इसके बाद मेरा टाइम जो होता है वो घर के कामों के लिए होता है। फिर मैं 10 बजे तक कोशिश करती हूँ कि अपने घर के काम जो है वो आराम से कर लूं, क्योंकि इस बीच घर के काम हो जाते हैं।
और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 10 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और कभी कभी होता है 10:30 से बैठ जाती हूँ। मतलब मेरा जो माइंडसेट रहता है कि मुझे 10 बजे तक कंप्लीट करना है, तभी वो जाके 10:30 तक हमारा स्टडी के लिए बन पाता है। और तो यहाँ पे ऐसे 10 से 1 मैंने कर लिया, सपोज मेरे पास में ना यहाँ पे अभी 10 से 2 का जो टाइम होता है वो मेरे पास में होता है, लेकिन मैंने 10 से 1 का रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मुझे 1 घंटा अपने लिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये 1 घंटा मुझे अपने लिए ना रेस्ट करना है 1 से 2 के बीच में। देन इसके बाद मेरी बेटी भी आ जाती है 2:30 बजे के बाद में 3 बजे तक, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर ऐसे 1 घंटा के बाद ना, जैसे 4 से 6 ये यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ। देन इसके बाद में जो शाम का और स्लॉट होता है एक फाइनल, वो 7:30 से 9:30, और इसके बाद फिर मेरे सोने का टाइम हो जाता है। इस बीच हम लोग ना नाश्ता वगैरह, मतलब सॉरी, डिनर वगैरह जो भी करना होता है ना, वो यहाँ पे इस टाइम पे कर लेते हैं। तो इस तरह का जो मेरा शेड्यूल होता है वो फ्रेंड ऐसे होता है। और ये मेरा मुझे, क्योंकि ना ये ऐसे सामने चिपका लेने से ये फायदा होता है ना कि हमारा ना दिमाग इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, कि जैसा हम अपने अकॉर्डिंग रूल बना लेते हैं ना, हमें उसी तरह से फॉलो करने की आदत हो जाती है। सो मैं भी फ्रेंड यही होता है कि मेरा मुझे इस टाइम के अकॉर्डिंग करना ही करना होता है। मेरे 100% कभी कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ, मेरा पूरी तरह से ये माइंड मेकअप होता है कि मुझे इनके अकॉर्डिंग अपने जो काम है वो खत्म करने हैं, और साथ में अपना जो स्टडी स्लॉट है उसके बीच में मुझे अपनी स्टडी करनी ही करनी है। सो देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है वही मेरे पूरे दिन का शेड्यूल होता है। सुबह से लेके शाम तक का यही मेरा टाइम टेबल फॉलो होता है, और हर रोज़ का यही शेड्यूल रहता है कि जो पढ़ाई का मैंने स्लॉट बना रखा है उसी टाइम पे मैं अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि वही जो टाइम होता है वही मेरे पढ़ाई के लिए बचता है। और जो सुबह का टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग, वो भी मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। और साथ में जैसे कि बेटी है वो अभी दोपहर में 3 बजे तक आती है, कभी 3 बजने में 5 से 10 मिनट बाकी होता है तब आ जाती है, वरना जो मेरे पास में टाइम होता है 10 बजे से लेके ये चली जाती हैं स्कूल, इसके बाद में 2 बजे तक का मेरे पास में टाइम होता है। तब तक मैं अपना पढ़ाई का जो स्लॉट होता है, मेरे पास 4 घंटे होते हैं, तो इन 4 घंटे में मैं कम से कम ये रहता है कि मैं 3 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकूं। सो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बेटी भी स्कूल से आ चुकी हैं। सो हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद में इनको अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, सो उसी के लिए गिफ्ट लेके आई हुई हैं, और यहाँ पे वो अपना नाम मेंशन कर रही हैं। और ये बर्थडे पार्टी से वापस आ चुकी हैं और आराम कर रही हैं। सो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना वीडियो जो है वो एडिट कर लेती हूँ। और इसके साथ में 1-2 व्यूवर का कमेंट आया हुआ था कि जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे। फ्रेंड्स, एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। कुछ लोगों का कमेंट था कि जैसे कि वो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से परचेज करें। उनको ना काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनके प्ले स्टोर में ना ये चीजें ना अनअवेलेबल दिखा रहा था जो मैं यूज करती हूँ, जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैं थोड़े से हिंट दे सकती हूँ। जैसे प्ले स्टोर में आप जाओगे, ठीक है, अब यहाँ पे सर्च जो बटन है उस पर आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टॉपर्स कोड, ठीक है, तो जब ये आप लिखोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाला आ गया, इसको आप ओके कर दोगे, ठीक। ओके करने के बाद इस तरह का इसका लोगो आ जाएगा बनके। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैं जैसे इसको ओपन करती हूँ। अब ओपन करूंगी तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देन इसके बाद में मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सब चीजें मैंने परचेज कर रखी है। आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से मैंने ये चीज ज्वाइन की थी, ठीक है। आप भी ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ये परचेज किया था। मुझसे भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए जो मैंने परचेज किया है वही मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ से इनके सारे जितने भी टेस्ट हैं सारे सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा।